मैं डॉक्टर एन एच शिवानी। एक शॉर्ट इंटरवल के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी भूली बिसरी यादें आपके सामने पेश करूं। अभी बिहार में विधानसभा इलेक्शन भी चल रहा था, इसमें लोगों की मशगूलियत थी। काफी हेक्टिक शेड्यूल भी हो जाता है। इसका रिजल्ट भी आ चुका है। जो भी लोग विजयी हुए हैं उन्हें मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, और जो भी लोग उपविजेता रहे हैं उनके साथ में मेरी सहानुभूति है। इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, इंसान को कोशिश करते रहनी चाहिए। कामयाबी हाथ लगती ही है। दिन अच्छे और बुरे आते ही जाते रहते हैं। हाँ, इसी के साथ मैं अपना एक स्टोरी जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये उस वक्त की स्टोरी है जब मैं क्लास 6 या 7 में रहे होंगे, और 87 88 मैं छोटा ही था। मेरे बड़े अब्बा जो कांकीनारा पेपर मिल में काम किया करते थे, घर आए हुए थे। और पहले, अब तो मेला वगैरह लगना बहुत कम हो गया है, लोगों का जाना भी कुछ कम हो गया है। पहले बैल का मेला लगता था, जो माझा गढ़ एक जगह है, गोपालगंज में पड़ता है, वहां पे मेला लगता था। बहुत बड़ा मेला लगता था। तो मैंने भी बहुत जिद किया, बड़े अब्बा हम भी चले गए मेला घूमने के लिए। वो हमें लेके भी गए मेला। हम गए वहां पे, हमारा भी बड़े अब्बा के लड़के मेरे बड़े भैया जो थे, वो हम लोगों का बैल एक घर पे रहता था, उसको बेचने के लिए ले गए थे वहां पे। हम भी गए उनके साथ में। वहां जाने के बाद थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी जानवरों के प्रति काफी ज्यादा रहता है। अभी मैं कुछ कुछ करते ही रहता हूँ, किसी चीज को पालना और ये करना। तो उस वजह से मैं वहां गया, और वहां जाने के बाद मैं बड़े अब्बा को बोले कि चलिए हम लोग एक घाटी खरीद लेते हैं। घाटी होता है जो गले में लटकाया जाता है, जो बचते रहता है बैल वगैरह या भैंस वगैरह के गले में। हम बड़े अब्बा को हम बोले तो बोले कि हाँ चलिए खरीद देते हैं एक आपके लिए। हम बोले कि जो भी बैल हम लोग खरीदेंगे तो बैल के गले में हम लोग पहनाएंगे। मैं तो बच्चा ही था, शायद बड़े अब्बा को भी अनुभव नहीं रहा होगा उस तरह का। वहां पे शायद कुछ दो लोग और वहां पे थे, जहाँ पे हम लोगों ने, हम जो बोल रहे थे वहां पे और दो तीन लोग थे, वो खड़े थे। हो सकता है कि उनको कुछ समझ में आया। हम लोग एक घाटी खरीदने की एक दुकान पे गए। दुकान पे वो दोनों भी हम लोग के साथ में इर्द गिर्द में आके खड़े हो गए, और बड़े अब्बा जो चेक कर रहे थे कि कौन अच्छा बज रहा है, तो भी ऐसे ऐसे घुमा के बजा रहा था कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। तो हम तो खैर बच्चा ही थे, हम नहीं समझ पा रहे थे, बड़े अब्बा भी नहीं समझ पा रहे थे उसको। वहां पे हम लोग बोले कि नहीं ये ठीक नहीं है। फिर हम लोग दूसरी दुकान पे गए। दूसरी दुकान पे भी वो लोग मेरे हम लोगों के पीछे पीछे आया। आने के बाद वहां भी जब हम लोग खरीदने का मतलब देखने लगे कौन ठीक है, तो वहां भी वो लोग दिखाने का प्रयास किया, ये ठीक है इसको ले लीजिए, ये ले लीजिए। फिर हम लोग को वहां भी पसंद नहीं आया। तीसरे दुकान पे हम लोग गए। वहां जाने के बाद ये लोग फिर वहीं पहुंचा, हम लोग के साथ साथ फिर वहां गया। वहां पे फिर ऐसे बजा रहा था कि हाँ ये ठीक है, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। खैर वहां पे हम लोगों को एक घाटी जो गले में लटकाया जाता है वो पसंद आ गया। पसंद आने के बाद हुआ कि ठीक है इसको दे दीजिए। बड़े अब्बा जब हाथ पॉकेट में हाथ डाले, ऊपर के पॉकेट में पैसा रखे हुए थे और कुछ पेपर वगैरह भी रखे हुए थे, जिसकी वजह से काफी पॉकेट उनका मोटा दिख रहा था। तो शायद दो लोग जो भी थे, उनको कहें तो पॉकेट मार थे, और हम लोगों को घाटी दिखाते रहे। जब बड़े अब्बा जब पॉकेट में पैसा डाले, पॉकेट में जब हाथ डाले के पैसा निकाल के और उसको दुकानदार को दे और घाटी ले ले, तो देखे कि अरे तो पॉकेट में कुछ है ही नहीं। तो फिर बोले करे ये सब किधर गया। तो हम लोग देखने लगे, तो सब हम लोगों को कहीं नहीं दिखा। यानी कि वो पॉकेट मार के जा चुका था। और हम लोग फिर वहां पे घाटी जो था उस दुकानदार को देके और मुंह बनाए अपना, वहां से लौट आए। तो ये एक दास्तान था जो कि मतलब लगता है कि क्या क्या कैसे कैसे लोग होते हैं। और जो भी बहुत बार होता है कि बात काफी अच्छा करता है, वही हमारे साथ गलत करती है। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।